अल्लाह के मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो आपके पीछे जो है काफी सारे पत्ते हिल रहे हैं, तो ये इसको आप कैसे समझते हैं? मतलब व्हाट आर वी सपोज टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? जवाब होगा। ऐसा कोई सवाल आज तक दुनिया में नहीं है जिसका जवाब इस्लाम के पास नहीं है। ये तो हो सकता है कि मेरे पास ना हो, इस्लाम के पास जरूर है। इस्लाम को जो है कितना अपने आप पे भरोसा है? हाउ मच श्योर इस्लाम इज की दैट इज द ओनली करेक्ट पाथ? 110%। ठीक है, इस्लाम को अपने ऊपर अश्योरिटी है कि दिस इज दी ओनली करेक्ट पाथ। अच्छा, एक चीज जो कहते हैं कि अगर मैं उसी तरीके से इस्लाम से भी कोई चीजें पिक करूं तो मुझे जो है वो पिक कीजिए ना अपने सिस्टम के लिए। मैं इसीलिए बात लॉजिकल होनी चाहिए, बात थ्योरेटिकल नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं ये करूं। आप कीजिए, आप पिक कीजिए इस्लाम में, और उसके बाद हो सकता है कि मेरे पास जवाब हो और मैं आपको जवाब दूं, और ये भी हो सकता है कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास जवाब ना हो, तो मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई होगा, उसके पास जवाब होगा। ऐसा कोई सवाल आज तक दुनिया में नहीं है जिसका जवाब इस्लाम के पास नहीं है। ये तो हो सकता है कि मेरे पास ना हो, इस्लाम के पास जरूर है। लेकिन सब लोग जो है सब बातें नहीं समझ सकते, और उस वक्त जो है लोग ज्यादा, मतलब ये तो अंडरस्टूड बात है कि उस समय जो लोग जो है ज्यादा ही वायलेंस करते थे या ज्यादा इस तरह की चीज में थे। अब जो है लोगों की समझ बढ़ी, अभी भी वॉर्स हो रहे हैं लेकिन कंपैरेटिवली कम लोग मारे जा रहे हैं जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। मतलब अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो डेटा, जैसे जैसे इराक में 3 लाख मर गए, ये कम लोग हैं। तो 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आपको मालूम है कितनी जंगें हुई हैं? नहीं पता, लेकिन बहुत सारी हुई हैं। 30 हुई हैं। हम्म। ठीक है। आपको मालूम है डेथ टोल कितना है उसमें? नहीं पता, बताया आप। 1000। 30 जंगों में 1000 लोग। आपकी इराक वार में अकेले 3 लाख हैं, वो भी ऑफिशियल डेटा है, वरना मिलियन है। ठीक है, अफगानिस्तान का लगा लीजिए, उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर लगा लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लगा लीजिए, कई मिलियंस तो इंसान ने 100 साल में मार दिए, और ठीक है 4-5 जंगों में मार दिए। वहां 30 जंगों में 1000, और वो भी दोनों तरफ की कैजुअलिटीज। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अब इंसान जो है वो सिविलाइज्ड हो गया, अब वो कम मार रहा है, पहले ज्यादा मारता था? कि कोई भी जो है, मैं आसमानी चीज को मानता नहीं, और मैं तो मेरी, चल आप नहीं मानते लेकिन आप समझते तो है ना। आपने कहा कि भाई हम लोगों की समझने की एबिलिटी ज्यादा है, तो आपकी मैं समझता हूं कि समझने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आप ये तो समझ सकते हैं ना कि भाई ये स्टैंडर्ड है, हम इस स्टैंडर्ड से मानेंगे कि ये रिलीजन है। कोई स्टैंडर्ड तो होगा ना। तो कुरान के क्या व्यू है इस पे, इवोल्यूशन पे? जो एवोल्यूशन की जो थ्योरी है वो तो आप उन लोगों को भी मंजूर नहीं है जिन्होंने एवोल्यूशन की थ्योरी प्रमोट की थी। और साइंस अलग है और अमेरिका अलग है। अमेरिका पे अथॉरिटी नहीं है। बिल्कुल। कैपिटलिज्म की अथॉरिटी कौन है? कैपिटलिज्म का बहुत प्रोपोनेंट ऑब्वियसली अमेरिका है, बट ऐसा नहीं कि अमेरिका अगर खत्म हो जाए तो कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा। मैंने ये तो नहीं कहा। आप बताइए कि जो वर्ल्ड है वो कितना पुराना है, और डायनासोर के बोन्स को आप कहां पे फिट करते हैं? मैं चूंकि डायनासोर्स के बोन्स कहीं भी फिट करो, बात आती है एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन का ताल्लुक नहीं, आप पहले डायनासोर के हड्डी को तो फिट कर दें। होगा लाखों साल पुराना, एक थ्योरी है। एवोल्यूशन की इंसान बात करता है ना, तो वो एवोल्यूशन को अपने ऊपर फिट करता है ना। कि वो ये कहता है कि हम पहले बंदर थे ना। बंदर जैसे क्रीचर थे, बंदर एग्जैक्टली नहीं। चलिए बंदर जैसे वो कौन थे? उस क्रीचर का नाम क्या है? क्रीचर का बहुत सारा नाम है, उसका एक ट्री है, मुझे अभी याद नहीं है, बट मैं अभी तुरंत आपको देख के बताता हूँ। अभी हम जो होमो सेपियंस अपने आप को कहते हैं, आप उस ट्री के ऊपर बिलीव करते हैं और आपको उसका नाम नहीं पता, ये बड़ी हैरत है। मैं इस्लाम पर बिलीव करता हूं, मुझे इस्लाम के बारे में पता है। वो क्यों नहीं है अभी? क्या सारे जितने जानवर थे सब इंसान बन गए? नहीं, वो उनके जो बच्चे थे सिर्फ वो रह गए हैं, और वो खुद जो है वो मर गए, तो उनके जो बच्चे हैं वो दूसरे तरह के रह गए, वो एग्जैक्टली उनके तरह नहीं दिखते। एवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि प्रोसेस खत्म हो गया? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो ठीक, इंसान फिर कुछ और क्यों नहीं बनता? वो मर क्यों जाता है? आप इनको क्रीचर मानते हैं कि ह्यूमन मानते हैं? ऋतिक रोशन जो है वो क्रीचर है कि ह्यूमन है? वो तब तक ह्यूमन है जब तक उसके साथ दूसरे ह्यूमन के साथ अगर उसके बच्चे पैदा हो सकते हैं, तब तक वो ह्यूमन है। जब वो ऐसा हो जाएगा जब उसके बच्चे पैदा नहीं हो सकते ह्यूमन के साथ, तो उसको नया स्पीसीज कहते हैं। तो ऐसा मुझे कोई इंसान बताइए कि जो इंसान था लेकिन अब वो ह्यूमन नहीं है। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि अल्लाह को इसलिए नहीं मानते कि हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, दूसरी तरफ आप एवोल्यूशन को बगैर ऑब्जर्व किए मानते हैं।
आप या तो ये कहना बंद कर दीजिए कि हम सिर्फ उस पर बिलीव करते हैं जो अपनी आंखों से देखते हैं, और या फिर एवोल्यूशन को दिखाइए तो हम मान लेंगे। जब आप एवोल्यूशन को कुछ साइंटिस्ट के बताए हुए फैक्ट की बुनियाद पर इसलिए मानते हैं कि ये साइंटिस्ट अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट है, तो आप एक अनसीन चीज को पर बिलीव करते हैं, तो एक वो इंसान के जो अनसीन जो दीन है उसके बारे में स्पेशलिस्ट है, अगर वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है तो आप फिर वहां लॉजिक और ऑब्जर्वेशन का सवाल क्यों करते हैं? ठीक है, लेकिन आपको आपके हिसाब से उसने आपको आपके हिसाब से फैक्ट्स दिए, आपने उसको मान लिया, फैक्ट्स को चाहे वेरीफाई ही किया, उस चाहे वेरीफाई किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान दिया, हमने वेरीफाई किया, हमने कहा कि अल्लाह की किताब है, चूंकि इंसान इस जैसे नहीं लिख सकता, हमने अल्लाह को मान लिया। अब बताइए कहां गलत है? अभी तो हम ये तय नहीं कर पाए कि हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट कितने, कभी 9 हो जाते, कभी 7 हो जाते, कभी 8 हो जाते हैं। अरे जब हम अपना सोलर सिस्टम नहीं समझ पाए तो वो जात के जिसने इस पूरी कायनात को, जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड बल्कि मिलियंस ऑफ मिलियन गैलेक्सीज हैं, उसको बनाया, तो साइंस उसके बारे में कैसे फैसला करने की अथॉरिटी रखती है? मतलब इस तरह की जो बातें हैं ये आपका बिलीफ की बातें हैं, इसकी जो है कोई मतलब टेंजिबल प्रूफ्स नहीं है कि ब्लैक होल देखा है आपने? ब्लैक होल देखा है? नहीं देखा है। किसने बताया आपको? साइंस ने बताया, टीवी नेटवर्क, इन सब इंटरनेट ने बताया। हाँ, तो उस पर तो आपने बिलीव कर लिया। एक टीवी नेटवर्क पे एक न्यूज एंकर बता रहा है कि ब्लैक होल की बकायदा फोटो है ना। हमारे पास तो कुरान हमारे सीने में महफूज है, आप तो फोटो देखकर यकीन करते हैं, हम तो कुरान पढ़ते हैं, अपने सीने में महफूज रखे हुए हैं, और उस कुरान में कोई गलती नहीं निकाल सकता, उसका कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो अब हम उस पर बिलीव ना करके ब्लैक होल पे बिलीव कर लें, जो एक साइंटिस्ट ने वैसे ही आपको बता दिया। चंद महीनों के नहीं, चंद दिनों के अंदर पता चल जाता है कि न्यूज फेक है कि ऑथेंटिक है। कुरान के बारे में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ बिलियन ह्यूमन बीइंग इस बात पर एग्री करते हैं कि सूरह फातिहा पहला चैप्टर है, उसका पहला लफ्ज अल्हम्दु है। किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं मेरे पास इंफॉर्मेशन गलत है, असल में सारे मुसलमान झूठ बोल रहे हैं, मैं सच बोल रहा हूं। कोई एक मुसलमान लाकर दिखाइए। इस्लाम को कितना परसेंट अपने आप पे श्योरिटी है कि दैट इज कंप्लीटली राइट? जैसे हिंदुइज्म में एक कॉन्सेप्ट है प्लूरलिज्म का, प्लूरलिज्म इन द सेंस कि देयर इज नॉट जस्ट वन वे, देयर कैन बी मेनी अदर वेज टू अचीव सैल्वेशन। तो हिंदुइज्म में एक प्लूरलिज्म का कॉन्सेप्ट है कि नहीं, आपने ये चीज ऐसी ही करनी है, ये चीज कंस्ट्रेंट नहीं है, आप दूसरे रास्ते से भी उस रास्ते मीन तक पहुंच सकते हैं। अब इस्लाम को जो है कितना अपने आप पे भरोसा है, हाउ मच श्योर इस्लाम इज की दैट इज द ओनली करेक्ट पाथ? 110%। ठीक है, इस्लाम को अपने ऊपर अश्योरिटी है कि दिस इज दी ओनली करेक्ट पाथ, और उसकी वजह यह है कि कुरान में एक आयत आई है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि जो दीन है, रिलीजन है, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है अब इस्लाम के आने के बाद। और उसकी वजह यह है कि ये जो दीन है ये अल्लाह ताला का अपने बंदों के साथ कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का जो रूल है वो ये है कि जो लेटेस्ट है वही वैलिड होता है, जो ओल्ड होता है वो वैल्यूएबल तो हो सकता है लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं होगा। उसकी एक मिसाल देता हूं मैं आपको। गाड़ियां हैं मसलन, गाड़ी में जो आपकी एंटीक गाड़ी होगी ना, उसकी वैल्यू तो हो सकती है, लेकिन आप ये कहें कि नहीं यही यूजफुल है, ये जरूरी नहीं है। जो ले होगा वही यूजफुल होगा, क्योंकि उसके अंदर टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, उसके अंदर जो गाड़ी के अंदर जो भी हमें चीजें चाहिए उसके अंदर अवेलेबल होंगी। हो सकता है कि आपकी एंटीक गाड़ी के अंदर एसी ना लगा हुआ हो तो आप गर्मी में परेशान हो, वो चल तो लेगी लेकिन वो फुल्ली इक्विप्ड नहीं होगी। तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों के साथ जो कम्युनिकेशन किया है वो मुख्तलिफ अंबिया के जरिए। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन हुआ था हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए, और हजरत आदम पहले इंसान हैं और पहले नबी हैं। और जो आखिरी कम्युनिकेशन हुआ है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हुआ है। इस बीच में हजारों लाखों मरतबा अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम के जरिए, हजरत इस्माइल के जरिए, हजरत ईसा के जरिए, हजरत मूसा के जरिए। तो हम उस कम्युनिकेशन को इम्पोर्टेंट तो मान। ठीक है, आपने अभी बताया कि इस्लाम को अपने आप पे 110% भरोसा है। आपको इस्लाम पे कितना भरोसा है? जितना इस्लाम को अपने ऊपर है उतना ही मुझे उसके ऊपर है। अच्छा, एक चीज जो कहते हैं कि अल्लाह के मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो आपके पीछे जो है काफी सारे पत्ते हिल रहे हैं, तो ये इसको आप कैसे समझते हैं? मतलब व्हाट आर वी सपोज्ड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस?
जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है कि अल्लाह की नॉलेज में आए बगैर कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो किसी भी पत्ते का हिलना, मेरा आपसे बात करना, या दिन का आना, रात का आना, इस दिन और रात में किसी वाकये का हो जाना, ये सब चीजें अल्लाह की नॉलेज में ऑलरेडी हैं। और उसकी वजह भी मैं आपको बता दूं, उसकी वजह यह है कि जब हमने अल्लाह को क्रिएटर मान लिया और उस पूरी कायनात को, उस पूरी यूनिवर्स को उसका क्रिएशन मान लिया, तो उस क्रिएटर को इस क्रिएशन को चलाना है। ठीक है, तो अब ये जो ये मुमकिन ही नहीं है कि एक क्रिएटर अपनी क्रिएशन को, वो भी इतनी इनॉर्मस और जाइगेंटिक, वो बगैर जाने और बगैर बूझे उसको चला ले। उसको चलाने के लिए उसके पास फुल नॉलेज का होना जरूरी है। अब जब ये पत्ता भी उसकी क्रिएशन में आता है तो इसके बारे में भी नॉलेज अल्लाह ताला को होगी। और इस पत्ते का जो मेन काम है वो सिर्फ साया देना नहीं है, बल्कि इसका एक काम हिलना भी है। तो जब जो काम भी मेरा होगा, मेरे मुकम्मल कामों की नॉलेज अल्लाह को है, और जो काम इस पत्ते का होगा उसकी मुकम्मल नॉलेज अल्लाह को है। इसलिए हम ये कहते हैं कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं होता, यानी अल्लाह की नॉलेज में आए बगैर कोई काम नहीं होता।